जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं हूं प्रिंस। पलामू जिले के मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमएमसीएच में कार्यरत एएनएम कर्मियों ने अपनी लंबित सैलरी को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जी हां, करीब 50 से अधिक एएनएम आज एकजुट होकर सिविल सर्जन ऑफिस पहुंची और अपनी नाराजगी जाहिर की। इनका कहना है कि कई महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रही एएनएम कर्मियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक उनका वेतन जारी नहीं किया गया और सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो वे बुधवार या बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। प्रदर्शन के दौरान एएनएम कर्मियों ने कहा कि वे लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिल रही। उनका कहना है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है और परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। मीडिया से बातचीत में एक एएनएम ने कहा, हम लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन महीनों से वेतन नहीं मिला है। कई बार आवेदन और अनुरोध किया गया लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अगर इस बार भी वेतन नहीं मिला तो हम धरना देने को मजबूर होंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से उन्होंने बात किया तो प्रतिक्रिया ली गई तो आश्वासन दिया गया कि जल्द ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने यह कहा कि तकनीकी कारणों से देरी हुई है, लेकिन जल्द समाधान निकाला जाएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं जीएनएम पोस्ट पे हूँ और हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का सैलरी 4-5 महीना से रुका हुआ है और हम लोग को बार बार यही कहा जा रहा है कि अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग बार बार सीएस ऑफिस में आ रहे हैं। और डीएम सर भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपका जो सैलरी है यहाँ से रुका हुआ है, फिर ऊपर से रुका हुआ है, आरआरबी से भी रुका हुआ है। तो ये चीज़ बार बार सुनने को मिल रहा है। अभी फेस्टिवल भी है, अभी हम लोग का रमज़ान आ गया, होली आ गया और बहुत सारा फेस्टिवल है। सबको यहाँ पे रेंट पे कर नहीं पा रहा है, बहुत सारी समस्या भी हो रही है। तो आज हम लोग आए थे सीएस ऑफिस में, तो यहाँ पे हम लोग का मांग था कि हम लोग का सैलरी जल्द से जल्द मिल जाए। तो सीएस सर से भी हम लोग को मिला कि सोमवार तक आप लोग को सैलरी मिल जाएगा, लेकिन ये आश्वासन मिला हम लोग को, ये कंफर्म नहीं हुआ कि हाँ उस दिन हम लोग का सैलरी मिल ही जाएगा। तो हम लोग भी इसको आश्वासन के तौर पर ले रहे हैं। अगर सोमवार तक हम लोग का सैलरी नहीं आता है तो हम लोग आगे हड़ताल के आगे भी जा सकते हैं। जब तक सैलरी नहीं आता है तब हम लोग अपना जो ड्यूटी है उसमें आ जाएंगे। मेरा नाम नीतू देवी है, एमएमसीएच में हम एएनएम के पद पर है। हम लोग के साथ 4 महीना से सैलरी हम लोग को नहीं मिल रहा है और हम लोग 8 दिन में 15 दिन में आते रह रहे हैं बार बार। पहले तो हम लोग को बताया गया है कि ट्रेजरी का प्रॉब्लम है कि वो अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट जा रहा है, ये है वो है, तो हम लोग कुछ नहीं बोले और जो रखा धरा हुआ पैसा था उससे हम लोग का काम चल रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग का 4 महीना हो गया है और अभी होली का पर्व आ रहा है, बच्चों लोग का मार्च में स्कूल में पूरा फीस देना रहता है, वो बोल रहा है क्लियर करिएगा तभी एग्जाम देने देंगे। तो बताइए, हम लोग महिला को जब दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, जब काम में हम लोग लापरवाही नहीं कर रहे हैं, तीनों टाइम ड्यूटी दे रहे हैं, तो पैसे मिलने समय हम लोग इतना क्यों दौड़ाया जा रहा है? यदि कोई बोलता है कि हमको नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम है, तो आप लोग बैठे क्यों हैं सर? आप लोग से हाथ जोड़ी विनती है कि हम लोग को सही समय में पेमेंट दीजिए, क्योंकि हम लोग महिला हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग से बोला जाता है कि आप अपना काम तुम खुद संभालो। मेरा पति तो बीमार है, बड़ी बेटी का भी अभी सिजेरियन से हम डिलीवरी करवाए हैं और पूरा मेरे घर में मेहमान भरा हुआ है। हम क्या खाएं? हम तो मार भात खा रहे हैं, उसको भी मार भात खिलाएं? क्यों हम जॉब कर रहे हैं? इसीलिए हम यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है उसे समझा जाए। अभी तो हम लोग सर से आके मिले तो सीएस सर अभी हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग को मंडे तक मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग को 4 महीना से किया जा रहा है। तो 4 महीना से इस तरह से अब आप करते करते बताइए, होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में हम लोग क्या करें? इसीलिए हम लोग आज लास्ट यही बोलना चाहते हैं कि मंडे तक हम लोग को बोला गया है, मंडे तक हम लोग मानते हैं। यदि मंडे को नहीं मिलता है तो फिर 2 दिन पर्व का छुट्टी है, होली का, रमजान जो भी है, लेकिन उसके बाद हम लोग बृहस्पतिवार या बुधवार से हम लोग ब्लैक बेल्ट लगाएंगे और हम लोग धरना में रहेंगे और उसके बाद जो होगा इसका जिम्मेवारी आगे के लोगों का रहेगा, क्योंकि हम लोग बिना पेमेंट का इतना दिन से मन लगा काम कर रहे हैं कि आज नहीं आज नहीं आज नहीं, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता है। हम लोग को अपना सैलरी चाहिए, बस इतना ही अनुरोध है। आप लोग आगे इस बात को देखें और बढ़ाएं और हम लोग को पेमेंट देने की कोशिश करें। जब तक सैलरी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना में बैठेंगे।
हालांकि प्रदर्शनकारी कर्मियों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोमवार तक एएनएम कर्मियों की सैलरी जारी होगी या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच एक और आंदोलन की तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल सभी की निगाहें सिविल सर्जन कार्यालय के फैसले पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि क्या इनकी मांगें पूरी होती है या धरना की तैयारी करेंगे। तमाम ऐसी खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।